तो हम बात कर रहे थे तुला लगन के बारे में। तुला लगन के विभिन्न भाव में जब शनि स्थित होते हैं तो शनि अपनी महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। पिछले वीडियो में सप्तम भाव के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अष्टम भाव में अगर किसी जातक का शनि स्थित हो तो महादशा के आने पर किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका अष्टम का शनि है तो आपके चार्ट में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस शनि के ही पास है, यानी इन दोनों भावों के स्वामी शनि है। और ऐसे में शनि जाकर बैठते हैं आपके एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस में शनि का बैठना काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ हद तक कार्य क्षेत्र में जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा या ज़रूरत से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अपनी फैमिली के मामले में भी या अपने फाइनेंस के मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ शनि स्थित है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको इनहेरिटेंस से फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। इवन आपको ससुराल पक्ष भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। हाँ, कुछ मामलों में ये हो सकता है कि ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध खराब रह सकते हैं या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा शनि यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से शनि आपको किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन या जहाँ पे हम क्विक मनी अर्न करते हैं, बहुत ही फास्ट मनी अर्निंग करते हैं, वो चीज़ों में ज़्यादा आपको नहीं लेकर जाएगा और उन चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं करवाएगा। इसलिए आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब से दूर रहना चाहिए शनि की दशा के दौरान। हाँ, यहाँ का शनि कुछ हद तक आपको पैतृक संपत्ति में बहुत ज़्यादा लाभ करवा सकता है। रिलेशनशिप के लिए भी ये शनि उतना अच्छा नहीं है। यहाँ शनि स्थित है तो आप अपनी काबिलियत पे कभी भरोसा करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी कभी कभी देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड ये भी करता है कि शनि की दशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 40 या 50 की एज के आसपास ये दशा शुरू हो रही है और ये दशा काफ़ी लंबी है, तो बहुत हद तक आपको फिर आगे तक प्रभावित करेगी। इसी तरीके से किसी की ये दशा 25 साल या 30 साल की आयु में भी आ सकती है या फिर 5, 10, 15 साल की आयु में आ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपको दशा कब मिल रही है शनि की। अब देखिए, आपका जो शनि है यहाँ पर किसी अगर दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा तो यहाँ शनि उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रभावित करेगा, तो आपको उस ग्रह को भी देखना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ अगर शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो निश्चित रूप से धन संबंधी फायदे काफ़ी ज़्यादा देगा आपको। आपके पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी देगा और पारिवारिक सपोर्ट अच्छा देगा। इसके अलावा आपके सास ससुर के साथ रिलेशनशिप अच्छे देगा अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है, और उनकी तरफ से आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक अनुशासन दिखता है काफ़ी ज़्यादा, या कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि आपके जो सास ससुर हैं वो आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करें किसी काम के लिए, या उनके साथ मिलके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, कुछ हद तक उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, या नॉर्मल संबंध नहीं देखने को मिलते, कभी कभी काफ़ी टाइट संबंध देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एट्थ हाउस का शनि है, निश्चित रूप से आपकी आयु में वृद्धि करेगा। धन में भी ऐसा शनि जरूर वृद्धि करेगा, लेकिन धन में जो वृद्धि करेगा धीरे धीरे करेगा काफ़ी, तो इससे आपको थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो ऐसा शनि है कैरियर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। कैरियर में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कैरियर आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो यहाँ आपको एफर्ट करना पड़ेगा फिर। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा शनि है वो फैमिली लाइफ स्टाइल के लिए उतना बेटर नहीं है। हालांकि आपके पास फिर भी किसी चीज़ की कमी तो नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन जीने की तरफ शनि यहाँ इशारा नहीं करता है। इसके अलावा ऐसे जातकों को रियल एस्टेट से काफ़ी लाभ हो सकता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग भी करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। इसके साथ साथ आपको जो पैतृक संपत्ति मिलती है, जमीन जायदाद जो भी मिलता है, उसको आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ये जरूर यहाँ पे शनि आपको देते हैं। बट यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके भी कुछ दिक्कतें आपको जरूर आ सकती हैं। फिर आप शुक्र को अवश्य चेक कर लें, आपका शुक्र कैसी स्थिति में। अगर आपका शुक्र मजबूत होगा तो यहाँ पर आपको धन लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हम देख लेते हैं शनि की दृष्टियों को। सबसे पहले दृष्टियों को लेकर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको कौन से एज पीरियड में ये जब दशा आ रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस लॉर्ड शनि है, और शनि जो है यहाँ अगर है तो थोड़ा सा संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं कभी कभी। इसके अलावा आपको पढ़ाई लिखाई में ऐसा शनि जरूर साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लग सकता है अपने करियर को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाने के लिए।
यहाँ शनि स्थित है तो सबसे पहले शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 10th हाउस पे। देखिए 10th हाउस पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, आपको कम सैलरी में काम करना पड़ सकता है जब शनि की दशा स्टार्ट हो। साथ साथ में एक सामान्य सी जॉब आपके पास कभी कभी हो सकती है जिससे आप ज्यादा पैसे नहीं अर्न कर पाते, ज्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते। इसी तरीके से आपके बॉस के साथ संबंध हैं या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। शनि 10th हाउस को देख रहे हैं तो उतना मान सम्मान, उतना एप्रिसिएशन आपके काम का आपको नहीं मिलता, या बोल सकते हैं उतना रिवार्ड कभी कभी नहीं मिलता। तो एक करियर को लेके हमेशा असंतुष्टि सी बनी रहेगी आपके मन में। इसके अलावा यहाँ शनि है वो आपका, क्योंकि 4th और 5th लॉर्ड है, तो इस वजह से ज़्यादा क्रिएटिविटी का यूज़ करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं का यूज़ करिएगा किसी भी काम में, और ज़रूरत से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको बचना चाहिए। फिर शनि की दृष्टि पड़ती है आपके दूसरे भाव पे। देखिए दूसरा भाव जो कि मंगल का भाव है, यानी वृश्चिक राशि है, तो यहाँ शनि आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा काम करेगा। आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल स्थिति देगा, इनकम के मामले में भी बहुत अच्छी स्टेबल स्थिति देगा। लेकिन कुछ हद तक वाणी को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, आपके बिहेव को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जमीन जायदाद का जो सुख है या जमीन जायदाद से जो आपको लाभ है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जातक बहुत ज़्यादा कड़वी वाणी वाला हो सकता है, वो बहुत बार ऐसा अजीब सा बिहेव करेगा किसी के साथ, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ भी और अपने कलीग्स के साथ भी, तो थोड़ा सा आपको अपने बिहेव पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि शनि की महादशा के दौरान आप हमेशा एक नॉर्मल सी लाइफ जीने को देखेंगे। हालांकि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला जीवन जिएंगे, लेकिन बाद में भी आपकी जो सोच है वो एक नॉर्मल सी सोच रहेगी जीवन जीने के प्रति। इसके अलावा देखें तो शनि का फिर जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव इनका शनि का खुद का ही भाव है। ऐसे में कुछ हद तक आपको शेयर बाजार से फायदा शनि दे सकते हैं, लेकिन ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा संतान के साथ कुछ हद तक आपके रिलेशंस अच्छे दिखते हैं, हालांकि संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। आपको प्रेम संबंधों में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। अगर ये दशा बहुत जल्दी आ जाती है तो आपको सीखने में, कुछ नया लर्न करने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। अब अगर हम बात करें किसी जातक को जैसे ये दशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाए, देखिए अर्ली एज में अगर ये दशा आ जाती है तो कुछ हद तक स्वास्थ्य के लिए तो ये दशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट आपकी जो लाइफ स्टाइल है आपके परिवार की वो नॉर्मल सी हो सकती है। इसके अलावा शनि अगर बहुत अर्ली एज में आ जाता है तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपका जो कैरियर जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, स्टडी शुरू करते हैं, तो वहाँ बहुत एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है शनि का। तो हो सकता है आपको जब आपका पालन पोषण किया गया, जब आपको स्कूल में दाखिला दिलाया गया, तो उस टाइम आपके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहे होंगे, आपको काफ़ी बाध्यताओं का सामना करना पड़ा होगा, कभी कभी आपने कुछ गलतियां करी होंगी और उनकी वजह से आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ा होगा अपनी लाइफ में। इसके अलावा मानसिक विकास या हम बोलें ये उतना अच्छा नहीं है शनि स्टार्टिंग में अगर आए तो, क्योंकि डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्लो कर देता है। इसके बाद ऐसा कोई जातक हो सकता है जिसको ये दशा 25 या 30 साल के एज में आ रही है, उस समय ज़रूरत से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी शनि की दशा में रहेगी। हालांकि आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी से काफ़ी लाभ होगा, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक आपको समस्याएं रह सकती हैं कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रह रहा है, काम को लेके परेशानी हो रही है, जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहे, बहुत लंबे लंबे समय तक एक जैसी स्थिति बन रही है, ये थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। फिर कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा बहुत ही लेट एज में आ रही है, जैसे कि 40, 45 में या 50 के आसपास, तो उस समय आपको धन लाभ के लिए ऐसा शनि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे से एसेट क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी हमेशा। इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसा शनि काफ़ी अच्छा रहेगा।